हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आवर कंट्री इंडिया के बारे में। हम इंडिया की फिजिकल डिविजन्स, थोड़ी सी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और इसके एक्सटेंट के बारे में बात करेंगे कि इसकी लॉन्गिट्यूडनल सेटिंग्स कौन सी हैं, लैटिट्यूडनल सेटिंग्स कौन सी हैं, हमारा स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है और स्टैंडर्ड टाइम हम क्यों लेते हैं अपना परफेक्ट अलग से इंडिया के लिए। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इसकी लोकेशनल सेटिंग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारा आवर कंट्री इंडिया के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कंट्री का एक्सटेंट कितना है, मतलब कि वो नॉर्थ टू साउथ कितना एक्सटेंट है और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना एक्सटेंट है। सिमिलरली हम उसकी थोड़ी लोकेशनल सेटिंग्स को देखेंगे कि वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे कहाँ लाई करती है ग्लोब के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा, और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिवाइड किया गया है हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम थोड़ा इसको आसान बनाने के लिए यहाँ डायरेक्शंस ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारी आ जाएगी नॉर्थ, ये हमारी आ जाएगी साउथ डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे हमारी आ जाएगी ईस्ट, यहाँ पे हमारी आ जाएगी वेस्ट। अब सब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हम ले लेते हैं कश्मीर। ठीक, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कन्याकुमारी। यहाँ पे हमारा कितना डिस्टेंस आ गया इसका, 3200 किलोमीटर। सिमिलरली हमारा जो, अगर हम ईस्टर्न पार्ट से बात करेंगे, ईस्टर्न पार्ट में हम असम को ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम वेस्टर्न पार्ट में गुजरात के कच्छ रीजन को ले लेते हैं। ठीक है, गुजरात। तो यहाँ का हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2900 किलोमीटर। ठीक, ये हमारा हो गया थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू की एक्सटेंट हमारा कितना है कंट्री का। तो इसका जो टोटल एरिया हमारे पास होगा वो होगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आ गया हमारा इसका टोटल एरिया आ गया हमारा। और अब हम डिस्कस करेंगे लोकेशनल सेटिंग्स के बारे में थोड़ा। तो लोकेशनल सेटिंग्स में हमारे कौन कौन से दो एलिमेंट्स आते हैं हमारे। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास कौन सा आ जाता है, लैटिट्यूड्स, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब लैटिट्यूड्स में हमारे पास जो इसका एक्सटेंट हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 237 डिग्री 6 नॉर्थ। हम इसको फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अब लॉन्गिट्यूड्स में हमारे पास जो इसके एक्सटेंशंस आएंगी वो हमारे पास होंगी 68 डिग्री 7 ईस्ट, वहां से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 क्या आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है। ठीक है, अगर हम सपोज करें ये हमारे पास ग्लोब है, ये हमारे पास आ गया इक्वेटर। हमने क्या पढ़ा था कि हमारा 23 है नॉर्थ पे क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो अब ये जो हमारा नॉर्दर्न रीजन में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इसके बीच बीच में कहीं लाई करता है। ठीक है, ये 37 डिग्री 6 है तो समथिंग यहाँ पे होगा कहीं 37 डिग्री 6। तो 8 डिग्री 4, 8 डिग्री 4 मतलब कि जो हमारा इंडिया है वो इक्वेटर के ऊपर वाले रीजन में लाई करेगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होगा वो इसके मिडल से रन करेगा। ये हमारी आ गई लैटिट्यूड्स की सेटिंग्स। अब इसी तरह अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, 68 डिग्री 7 है और 97 डिग्री 25। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेटली 29 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो टाइम में काफी वेरी करते हैं। तो
इस अगर इतना हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है तो हमारे लिए क्या बनता है कि हम एक अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन को डिक्लेयर कर दें। जैसे कि अब हम सबको पता है, ये मैंने पहले बताया था आपको, ये ना कि जो हमारा गुजरात का टाइम है और जो हमारा असम का टाइम है, ठीक है, जो ईस्टर्न या फिर ईस्टर्न साइड का हम टाइम रख रहे हैं इसको, ठीक है, ईस्टर्न टाइम हमसे कोई 1:45 1 आवर 45 मिनट्स एक्सीड करता है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से कोई ट्रेन चलेगी, यहाँ तक पहुंचेगी, तो काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि टाइम यहाँ का क्या होगा और वहाँ का टाइम क्या होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, ठीक है, 82 हैंड ऑफ डिग्री ईस्ट को हमने क्या बना दिया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया, प्राइम मेरिडियन। अब हमारा इंडिया में जो भी टाइम होगा हमारा, तो वो हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये हमारा हो गया टाइम के रिगार्डिंग। ये हमारे आ गया लैटिट्यूड सेक्शन, ये आ गया लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड भी आ गया हमारा ये, ठीक है, नॉर्दर्न पोर्शन में लाई कर रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके ऑलमोस्ट मिडल से निकल रहा है, ठीक है। ये भी अच्छे से एक बार अपने दिमाग में इसकी इमेज बना लो, या फिर आप क्या किया करो कि साथ साथ में खुद भी इसको ड्रा किया करो। अब इसके बाद जैसे ही हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यही चीज हमें सीजन्स में इंपॉर्टेंस रखेगी कि कब किस टाइम पे सन की रेस डायरेक्ट पड़ रही है और कैसे पड़ती है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ज्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, ठीक है। विंटर सॉल्स्टिस और समर सॉल्स्टिस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम फर्दर मूव ऑन करेंगे हम कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। इंडिया नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज। अब इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, इनको हम फर्दर बाइफरकेट कर देंगे टू पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स में इसको बाइफरकेट कर देंगे हम, कि जो आइलैंड के बेसिस पे हैं और जो लैंड के बेसिस पे हैं। अब लैंड के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन सी आ जाएगी, पाकिस्तान आ जाएगा हमारे पास। इसका मैं आपको एक मैप भी बना के दे दूंगा फिर बाद में, या फिर मैं आपकी एक पिक लगा दूंगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ चाइना, देन हमारे पास फर्दर आ जाएगा नेपाल, भूटान, भूटान के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बीच में, म्यांमार, एंड देन बांग्लादेश। अफगानिस्तान भी हमारे साथ थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है, अफगानिस्तान, ठीक है। ये वाले हमारे पास आ गए लैंड वाले। आइलैंड में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, मालदीव्स, श्रीलंका, ठीक है। अब श्रीलंका जो है इंडिया के साथ किससे जुड़ा है, वो और स्टेट से, ठीक है। अब हमारे पास एक नई टर्म आ जाती है स्टेट। ये जो स्टेट टर्म है, ये हम यूज करते हैं जो कि दो लैंड मासेस को कनेक्ट करें। इसके पैरेलल में ही एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। इस्थमस क्या करती है, दो लैंड पीसीस को कनेक्ट करती है, दो लैंड पीसीस को। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि जो दो लैंड पीसीस को कनेक्ट करे मास, उसको हम बोलेंगे इस्थमस। और जो सिर्फ दो ये वाटर मासेस, ठीक है, वाटर मासेस को कनेक्ट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। ये आ गई हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज। अब इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो स्टेट्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने हर एक स्टेट को लर्न करने के लिए आपके साथ डिस्कस की है। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ नंबर मेंशन करेंगे
वो नंबर है नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी 28 एंड देन नंबर ऑफ यूटी 8 टोटल पार्टीज कितनी आ जाएगी हमारे पास 36 ठीक है ये हो गया हमारा पूरा न्यूमेरिकल डाटा किस पॉइंट से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट से अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे इसके कि इंडिया की फिजिकल डिवीजन्स कैसे हुई है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी हम इसको समझ सकते हैं ठीक है अब मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे and then similar with this one ये हमारा आ गया ईस्टर्न पोर्शन यहाँ पे आ गया हमारा वेस्ट बंगाल वगैरह फर्दर मूव करेंगे हम ईस्टर्न साइड साउदर्न साइड सॉरी साउदर्न से गए हम यहाँ पे गए साउदर्न से आ गए हम ऊपर ये आ गया हमारा गुजरात यहाँ से हम फर्दर मूव करेंगे यहाँ पे एंड देन यहाँ पे ठीक है ये आ गया हमारा थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू इंडिया के मैप के बारे में अब इसकी डिवीजन्स कैसे होंगी ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्दर्न पार्ट ठीक है ये क्या आ जाएगा हमारे पास फिजिकल डिवीजन्स अब ये हमारे पास आ गया नॉर्दर्न ये आ गया साउदर्न ये आ गया ईस्टर्न और ये आ गया हमारे पास वेस्टर्न पार्ट अब देखो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इसमें क्या किया गया है कि हिमालय से कवर है मैक्सिमम ठीक है 3 रेंजेस जाएंगी यहाँ से हिमालयस वाली ठीक है 1 सिमिलरली सेकंड एंड सिमिलरली थर्ड जैसे ही ये 3 रेंजेस जाएंगी यहाँ से एक का नाम क्या रख देंगे हम ग्रेटर हिमालयस सेकंड का नाम क्या रख देंगे मिडल एंड देन सदर्न मोस्ट ठीक अब जो ग्रेटर हिमालयस होंगे इसको हम क्या बोल देंगे हिमाद्री और जो मिडल वाला है इसको क्या बोलेंगे हिमाचल एंड देन जो साउदर्न मोस्ट वाला है हमारे पास हिमालयस उस वाले हिमालयस को हम शिवालिक रेंज बोलते हैं ठीक अब ये जो रेंज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो अब जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है तो यहाँ तक हमें टच करता है पाकिस्तान यहाँ से थोड़ा सा करेगा अफगानिस्तान ये वाला आ जाएगा इंडिया यहाँ से हमें टच करेगा नेपाल यहाँ पे करेगा भूटान ठीक अब यहाँ से जब भूटान में हमें ये वाला हो गया भूटान ये आ गया हमारा बांग्लादेश यहाँ इस साइड होगा हमारा म्यांमार ठीक है ये आ गया यहाँ आ जाएगा हमारा श्रीलंका अब क्या आ गया हमारा ये हो गई हमारी नॉर्दर्न की डिवीजन अब क्या था कि यहाँ पे जो है चाइना का क्वेश्चन है ठीक है अब चाइना से जो भी फील्ड्स आएगी हमारी या सेंट्रल एशिया से जो भी फील्ड्स वगैरह आएंगी तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास एक बैरियर का काम कर रहा है पूरा यहाँ पे हमारे पास पूरी बेल्ट टाइप बन गई है काफी ज्यादा हाई माउंटेन्स है जैसे ये हाई माउंटेन्स होती है तो जो भी वहां से विंड्स आएंगी वो डायरेक्ट हिट नहीं करेगी हमारे ये वाले पार्ट को ठीक तो हमें क्या करेगी ये बचा के रखेगी वहां वाले टेम्परेचर से और ये वाला जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा वार्म रहेगा ठीक ये वाली चीज डिस्कस हो गई क्लियर अब इसके बाद क्या है कि यहाँ अगर माउंटेन्स है हमारे पास तो माउंटेन्स के साथ साथ यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी रिवर्स ठीक यहाँ से हमारी सपोज करो ये जा रही है हमारी इंडस रिवर यहाँ से हमारी आ रही है ये जा रही है गंगा ये जा रही है हमारी यमुना ठीक है यहाँ इसका कॉन्फ्रेंस जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं कॉन्फ्रेंस उसको बोलते हैं दोआब ठीक है गंगा यमुना का कॉन्फ्रेंस हो गया ये आ गई हमारी जी यहाँ पे यहाँ से निकलेगी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर और मिलेगी कहाँ यहाँ पे ठीक है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बन गए गंगा रिवर आ गई यमुना रिवर आ गई
ये हमारे यहाँ पे मैक्सिमम प्लेन्स वाला पार्ट आ गया, ये थोड़ा कचरा टाइप होता जाएगा धीरे धीरे, इसलिए मैं इसको थोड़ा साथ साथ में साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये रिवर्स वाला थोड़ा डिस्कस हो गया और ये हमारा माउंटेन्स वाला भी डिस्कस हो गया। अब हम फर्दर नीचे वाली साइड मूव करेंगे, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। तो इस साइड जितनी भी वो हमारी इस साइड रेंज रहेगी, इसको क्या बोलेंगे हम, वेस्टर्न घाट्स, और इस वाले को हम क्या बोलेंगे, ब्रोकन होगी थोड़ी सी ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब ये वाली आ गई हमारी वेस्टर्न घाट्स, ये आ गई हमारी ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट के बीच में जो ये जो डिफरेंस होगा हमारे पास, ये वाला थोड़ा नैरो होगा, ये क्या है, पूरी कंटिन्यूटी में मेंटेन है। लेकिन जो ईस्टर्न वाली साइड है ये ब्रोकन है, डिसकंटिन्यू, यहाँ तक बनी फिर टूट गई फिर आगे से बनी, लेकिन यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा सा ब्रॉड होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इसको बोले तो इसको हम कोरोमंडल रीजन भी बोलते हैं, और यहाँ वाले को हम कराइकल एंड कोनकान रीजन, ठीक है। रीजन के नाम भी फिलहाल याद रखने हैं, नहीं भी रखने हैं तो भी ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया, ये एक बाउंड्री बन गई, यहाँ वाली बाउंड्री अलग से, ये वाली बाउंड्री अलग से, और ये वाली बाउंड्री बिल्कुल अलग से। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, सदर्न मोस्ट पार्ट पे ही यहाँ आ जाएगी हमारे दक्कन प्लेटूज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, थोड़ी सी सतपुरा एंड विंध्या सीरीज, ये अब इसको मैं यहाँ पे मिटा दूँ, ये हमारे सतपुरा और विंध्या सीरीज आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ये सतपुरा और विंध्या सीरीज है, तो ये भी क्या कर रही है, हमें डिवाइड कर रही है किसको, नॉर्दर्न वाले पार्ट को साउदर्न वाले पार्ट से, यहीं से नर्मदा तप्ती रिवर निकलेगी, ठीक है। ये क्या रिवर्स होगी, ये वाली रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, और यहाँ से निकल के ये कहाँ गिर रही है, अरेबियन सी। सिमिलरली यहाँ से भी कुछ रिवर्स निकलेगी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है। ये जो रिवर्स होगी ये कौन सी होगी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होगी, तो कहाँ जाके गिरेगी, ये गिर जाएगी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ठीक। यहाँ तक क्लियर है कि विंध्यास रेंज बनी, इसको इसने डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न वाले को उसने कर दिया। अब अगर हमें कोई पूछे कि यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जी आपका दक्कन प्लेटू, या इसी को पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू क्यों बोलते हैं, यहाँ भी पानी है आपका, यहाँ भी पानी है, नीचे आपका आ जाएगा इंडियन ओशन, तीनों तरफ से घिरा हुआ लैंड है, ठीक है। किससे घिरा है ये, पूरे ओशन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रीजन। तो ये आ जाएगा दक्कन प्लेटू या फिर पेनिनसुलर प्लेटू। यहाँ पे आ जाएगी हमारी थोड़ी अरावली हिल्स। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो फिजिकल लोकेशन के हिसाब से भी इंडिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और यहाँ वाले रीजन में जो है मैक्सिमम पंगे जो हुए हैं यहाँ वाले रीजन में या यहाँ वाले रीजन में, ये आ जाएगा हमारा सेंट्रल इंडिया या फिर सेंट्रल इंडिया, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारा दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली के रिगार्डिंग भी काफी ज्यादा हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है, और यहाँ पे भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये हमारा आगे थोड़ा सा इसकी फिजिकल डिविजन्स के रिगार्डिंग, कि इंडिया के फिजिकल डिविजन्स कौन कौन सी थी, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया, हमने अपना थोड़ा थोड़ा कि लोकेशनल सेटिंग्स कौन सी है, फिजिकल डिविजन्स, पॉलिटिकल डिविजन्स, और इंडिया के बारे में थोड़ी जनरल ओवरव्यू, नेबरिंग कंट्रीज के रिगार्डिंग पढ़ लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पढ़ लिया। तो ये सारे टॉपिक्स थोड़े जनरल हैं, कि फर्दर हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ये हमारा बेस बना के आगे हमें हेल्प करेंगे।